अगर हम बात करते हैं, पहले हम जीसस क्राइस्ट के एक शॉर्ट स्टोरी जान लेते हैं। क्या जीसस क्राइस्ट भारत आए थे? उनके 18 साल कुछ मिसिंग है। तो इसमें यह कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट भारत भी आए थे। ओशो तक ने तो यह बोल दिया है, जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था तो ओशो तक ने तो ये एक अनोखा गुरु, तो उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि जीसस क्राइस्ट की जो समाधि है वो कश्मीर में है, पहलगांव में है ना। अब ओशो ने कहा है तो भाई आप समझ ही सकते हो कि वो इंसान जिसने 1 लाख किताबें पढ़ी हूं और जो इतना ज्यादा विद्वान, एक फिलोसफर, क्या एक मतलब एनलाइटेंड आत्मा थे भाई मेरी जिंदगी में। तो ओशो ने, अगर आज के समय ओशो जिंदा होते ना तो क्रांति यहां आ जाती। तो आप समझ सकते हैं कि ओशो का महत्व कितना है। तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, बट ये मॉडर्न फिलोसफर्स का विचार है और ये जरूरी नहीं है सच हो, क्योंकि इसके खिलाफ भी काफी बातें की गई है कि ये गलत है। चलिए बात करते हैं। फिलहाल अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो उनको भगवान का बेटा, सन ऑफ गॉड बोला जाता है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट सारे, जैसे साईं बाबा है, उन्होंने सबके पापों को या जो भी कर्म थे उनको अपने ऊपर, तो जीसस क्राइस्ट को इसीलिए भेजा गया था कि पापी है, ये दुनिया पापी है और ये खुद से तो कभी पाप को धो नहीं पाएंगे, तो तुम जाओ इन सबके पाप को अपने ऊपर ले लो, सबके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे। तो जीसस क्राइस्ट आते थे, वो मिरेकल्स करते थे और उसके बाद लोग उनको फॉलो करते थे। शुरुआत में जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे फॉलोअर नहीं हुए, लेकिन बाद में जब कॉन्स्टेंटीन राजा ने धर्म को एक्सेप्ट किया तो यह धर्म बहुत तेजी से फैल गया और आज क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है पूरी दुनिया का, राइट। जीसस क्राइस्ट इतनी महान आत्मा है, वो भगवान, कहते हैं ना भगवान के बेटे हैं, लेकिन अगर आप उनकी टीचिंग्स पे जाएंगे तो आपके अंदर प्यार, जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई कर रहा है वो उनको भी बोलते हैं कि भगवान इनको बख्श दो। आप समझ रहे हो, जो ये कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इनको बख्श दो। वो है जीसस क्राइस्ट। आप स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, प्रभुपाद, इस्कॉन के, वो हमेशा, वो किसी भी संत से आप पूछेंगे ना तो जीसस क्राइस्ट को वो यहां रखते हैं। समझ रहे कि प्यार कैसे करें जीसस क्राइस्ट की तरह, जैसे क्राइस्ट ने सबको प्यार किया। वो बोलते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, अपने नेबर को प्यार करो। तो ही इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ गॉड, जिसको मसीहा या फिर क्राइस्ट बोला जाता है। ये ग्रीक वर्ड से आता है क्रिस्टोस, जिसका मतलब होता है द चोजन वन, जिसको चुना गया है। ओके, अब आपको बता दूं कि जीसस क्राइस्ट, मैंने जुडाइज्म पे से पहले लेक्चर लिया, मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आप देख लीजिएगा, 2x पे देख लीजिए, आधे घंटे में वो खत्म हो जाएगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अब जुडाइज्म जो है, यहूदी धर्म, वो थोड़ा स्टेबल हो गया है। अब वो उनको उनका प्रॉमिस्ड लैंड मिल गया। मोसेस प्रॉमिस्ड लैंड नहीं दिलवा पाए थे, बट जोशुआ जो है उन्होंने वो प्रॉमिस्ड लैंड दिलवाया और उसके बाद यहां पे सेटलमेंट हुए, टेंपल है, मंदिर है यहां पे। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा। शुरुआत में मैंने बताया ना, टेबरनिकल था, जो मंदिर बना था, वहां पे वो मंदिर बनाया गया जो यहूदी पूजा करते थे। तो यहां पे यहूदी हैं। अब यहूदी इस समय रोमन एम्पायर है, तो यहूदी धर्म, जुडाइज्म इस समय रोमन एम्पायर के अंडर है। ठीक है, जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो रोमन एम्पायर के अंदर है। और किंग हेरोड, जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक है, जिनके बारे में बोला जाता है बहुत ही खतरनाक शासक है, वो यहां पे रूल करते हैं। ओके, तो जीसस इस समय पैदा हुए हैं जहां पे, जो मैंने आपको बताया था कि रब्बीज, ठीक है, या रबाइस, ये कौन है? जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, यहां के धर्म गुरुओं को रब्बीस कहते हैं, यहूदी के धर्म गुरुओं को। और मैंने आपको बताया कि राजा जो होता है उसको हमेशा से एक प्रीस्ट, किताब लेविटिकस याद है जुडाइज्म में मैंने बताई थी, वो पुजारियों की बात करती है। और कोई भी राजा है उसको पुजारियों की जरूरत है ना। इस्लाम में राजा को, सुल्तान को मौलवियों की जरूरत है। और यहां पे आपको पुजारी, क्यों? क्योंकि आपको भगवानी स्टेटस चाहिए। राजा बात करेगा भगवान से, लोग मानेंगे, आपको गॉडली फिगर समझेंगे। तो इसीलिए आप रबाइस के खिलाफ नहीं जा सकते, नेवर एवर। और अगर आप इनके खिलाफ गए, क्योंकि अब रिलीजन स्टेबल हो चुका है, ठीक है, 10 कमांडेंट्स स्टेबल हो चुके हैं, ओल्ड टेस्टामेंट है, ठीक है, यहां पे जुडाइज्म की बातें बताई जा रही हैं। हालांकि रोमन गॉड्स अलग थे, याद रखिएगा, रोमन एम्परर, रोमन्स, अगेन मैं बता रहा हूं, वो प्लैनेट्स को मानते थे, वो मूर्ति पूजन, तो वो गॉड अलग है। अभी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म इस एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। और क्योंकि जुडाइज्म कन्वर्जन की बात नहीं करता, तो जो आएगा वो ठीक है, राइट। तो यहां इनके पास कंट्रोल है, और अगर आप इनके खिलाफ गए तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, यानी कि आप ईश निंदा कर रहे हो, आप भगवान के खिलाफ गए। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अभी स्टोरी में ये आगे आएगी।
तो क्राइस्ट जो हैं, जो टीचिंग्स हैं, लाइफ एंड टीचिंग्स है जो जीसस क्राइस्ट की, वो हमको मिलती हैं 4 गॉस्पल्स जो मैथ्यू के हैं, मार्क के हैं, ल्यूक और जॉन। तो जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ एंड टीचिंग्स है वो इन्हीं पे ही बेस्ड, मतलब ये हमको, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना कि कोई अगर संत है तो वो कैसा है, तो उसके लिए आपको किताबें चाहिए। अब वो किताबें किसने लिखी होंगी? वो लिखी होंगी उनके जो फॉलोअर्स है। तो बेसिकली ये जो 4 थे, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, इन्होंने लिखा है गॉस्पल्स, राइट। अब देखिए, गॉस्पल का मतलब वैसे तो गुड न्यूज होता है या फिर गुड स्टोरी होता है, लेकिन ये आपको जीसस क्राइस्ट की स्टोरी देते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस समय एक मसीहा की तरह आए थे, एक लिबरेटर। जब जब पाप बढ़ेगा तब तक हमेशा एक मसीहा आएगा ही आएगा, ये हमारे धर्मों में भी लिखा है। ओके, आप देखेंगे ना, इसकी सारे धर्मों में यूनिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलती है। तो वैसे तो जीसस क्राइस्ट की 4 स्टोरीज हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, उन चारों पे नहीं जाएंगे, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है हम उस पे जाते हैं। जीसस का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि इजराइल में पड़ता है, ठीक है। उनकी माता जी थी मैरी, जो कि एक यहूदी थी, ज्यूइश फैमिली से आती थी, ठीक है। 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ रिकॉर्डेड है। तो जब हम क्राइस्ट कहते हैं ना, तो जीसस क्राइस्ट को ही पॉइंट बनाया गया है। अगर इतिहास में आपको आगे पीछे जाना है तो बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है 2000 साल पहले, और आफ्टर क्राइस्ट मतलब उसके बाद, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो उसके बाद। तो यानी कि जब हम बीसी की बात करते हैं, जैसे 500 बीसी, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, तो 2000 + 500 यानी कि 2500 साल पहले हो गया। आप समझे? ये अभी क्योंकि 2000 साल पहले जन्म होता है, तो अभी 2025 एडी चल रहा है। एनो डोमिनी भी इसको हम कहते हैं। सो जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म हुआ। अब देखिए, जो मदर मैरी थी वो वर्जिन थी, वो वर्जिन थी, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी जोसेफ से होने वाली थी। लेकिन एक एंजल आता है, एक फरिश्ता आता है और बताते हैं कि वो उनको न्यूज़ देता है कि आपकी कोख से एक बच्चा जन्म लेगा, जो कि एक होली स्पिरिट होगा, एक पवित्र आत्मा, जिसको भगवान ने स्वयं भेजा है, राइट। अब जब ये बात जोसेफ को पता चलती है तो वो बताते हैं कि, वो कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो वर्जिन थी। लेकिन फिर ये जोसेफ को भी बात बताई जाती है। उस समय जो एंजल थे वो बताते हैं कि नहीं, आप उनको मैरी करेंगे, उनके सपने में आए थे, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। एंजल बताते हैं कि मैरी जो है, उनका जन्म, जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हो रहा है वो थ्रू होली स्पिरिट हो रहा है, और वो जो डिवाइन चाइल्ड है ना वो पैदा होगा। तो इसीलिए जोसेफ ने भी उनसे शादी कर ली। अब बहुत कुछ हुआ, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ ना, तो ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय एक अगेन भविष्यवाणी हुई थी। तो बहुत सारे लोग जो है वो ढूंढते हुए आए थे जीसस क्राइस्ट को, तो उनको भी ले जाया गया था। सेम वही मोसेस वाली कहानी और श्री कृष्ण वाली कहानी वैसे, राइट। तो ये गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, ओल्ड टेस्टामेंट में जो सबसे सेक्रेट टेस्ट है ज्यूज का, ठीक है। और अगर आप बाइबल को देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आप दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। तो उसमें ये बताते हैं, ठीक है, द बिहोल्ड अ वर्जिन शैल कंसीव एंड बियर अ सन एंड शैल कॉल हिज नेम इमैनुअल। जीसस क्राइस्ट का नाम इमैनुअल है ना, था शुरुआत में। सो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू जो है वो इस स्टेटमेंट को रेफर करता है। अब जब पता चला कि कोई ऐसा मसीहा आया है, मैंने बताया भविष्यवाणी हुई थी, तो लोग आते हैं इनको ढूंढने के लिए। ओके, बेबी जीसस किधर है? क्योंकि यह बताया गया था कि किंग ऑफ ज्यूज पैदा हुए हैं, ज्यू के, यहूदियों के राजा जब जीसस क्राइस्ट आए थे। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो रोमन उस समय हेरोड था, राजा था, उसने ये बोला था, जो भी उनके मैगी थे, वाइस मैन जिनको बोला जाता, उनको बुलाया और बोला कि इनको ढूंढो, स्टार को फॉलो करो, ठीक है। तो मैगी जो है, उन्होंने देखा जीसस को, बट वो खुद उनको फॉलो करने लगे, खुद उनकी टीचिंग्स में आ गए, वो खुद उनको पूछने लगे। जीसस क्राइस्ट का कुछ ऐसा करिश्मा था, ओके। और विजन में, और ये विजन्स आते थे इन सबको कि आपको फॉलो करना है, और विजन्स में ही बताया कि आप जो ढूंढने आए थे वो फॉलोअर हो गए और आप वापस हेरोड के पास नहीं जाएंगे। अब देखिए, हेरोड वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उनको मतलब नहीं था। मैंने बताया कि हेरोड एक बहुत ही क्रूर शासक था, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्शिपिंग द बेबी। लेकिन उनको यह पता था कि इसको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी उस समय मेल चिल्ड्रन थे, जितने भी बच्चे थे, क्योंकि भाई राजा है जीव का, तो जाहिर सी बात है हेरोड को कंटेस्ट करेगा, मार दो उन सबको। तो किसी तरीके से जीसस को बचाया गया। अब जोसेफ को ड्रीम में, सपने में यह बताया जाता है कि आप बेथलेहम छोड़ दें और इजिप्ट अपनी फैमिली के साथ चले जाए, ताकि जीसस को बचाया जा सके, मतलब यहां के लिए आप सेफ नहीं हैं। तो जो जोसेफ है मैरी के साथ और बाकी और लोगों के साथ, वो इजिप्ट जाता है, कुछ समय वहां तक रहते हैं, ठीक है।
अब आपको पता है कि जैसे ही हेरोड मरा, क्योंकि जब तक हेरोड था तब तक बहुत बड़ा खतरा था, तो जोसेफ को फिर सपना आता है कि आप इजराइल आए, वापस इजराइल आए और आप नाजरात जाएं जो गलीली में है, और यरूशलेम ना जाएं, राइट। तो ये चीज है, तो इंस्टेड ऑफ यरूशलेम जो कि सबसे पवित्र शहर है जहां पे टेंपल बना है, वहां नहीं जाएंगे आप, बल्कि नाजरात जाएंगे। ये वही बात हो गई कि सपने में आपको भगवान बोल रहे हैं या एंजल बोल रहे हैं कि आप जो है, जहां जैसे भारत में बनारस सबसे होलीएस्ट सिटी मानी जाती है, नो ऑफेंस, तो आप बनारस नहीं जाके लखनऊ में सेटल होंगे, पहले आप वहां जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप भगवान की अवहेलना, उन्होंने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा। तो लूक का जो गॉस्पल है उनमें एक जीसस के इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जब वो 12 साल का, और इसके बाद क्या होता है 18 साल तक उनको कुछ पता नहीं जीसस की लाइफ, ठीक है। और यहां पे बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, क्योंकि हमको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इस जिंदगी के बारे में को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो बताते हैं कि जब 12 साल के थे जीसस, तो इनके पेरेंट्स जोसेफ और मैरी जो है वो इनको एक बार यरूशलेम ले गए थे, वो नजरात से यरूशलेम ले गए थे, ठीक है। एक जूइश फेस्टिवल था जिसको पास ओवर कहते हैं, जो कि जब इजिप्ट में, मैंने आपको बताया ना जुडाइज्म में, जब मोसेस ने यहूदियों की स्लेवरी को खत्म किया था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक फेस्टिवल होता था। तो वो फेस्टिवल बेबी जीसस को दिखाने के लिए माँ बाप ले गए, मैरी, मदर मैरी और जोसेफ, ठीक है। अब वहां पे एक हफ्ते रुके ये, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जीसस उनके साथ नहीं है, तो वापस गए। बहुत दिनों तक ये सर्च चली, उन्होंने ढूंढा और तब देखा कि वो जूइश टेंपल में है। 12 साल के थे जीसस क्राइस्ट, और वो नॉलेज और विजडम वहां के राबीज जो है उनसे बात कर रहे हैं, और बताते हैं कि वो इतने ज्यादा प्रभावित थे जो वहां के धर्मगुरु थे कि इतना छोटे बच्चे को इतना कुछ कैसे पता है, कमाल हो गया। अब हमको 18 साल का इसके बाद गैप देखने को मिलता है, क्या हुआ वी डोंट नो। भारत आए थे, इस सीन्स के साथ रहे, लेकिन एक चीज तो है कि जीसस क्राइस्ट ने बहुत कुछ सीखा, बट जो भी हुआ हमको पता नहीं। देन उसके बाद ये अननोन ईयर्स के बाद बात आगे बढ़ती है। जीसस अब 30 साल के हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि आप जैसे लोगों से अगर आप देखोगे तो लोग बोलेंगे कि अरे तुमको क्या पता है, तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है। आप विवेकानंद की एज देख लीजिए, जीसस को जब क्रूसीफाई किया था उनकी एज देख लीजिए। एज जो है वो मैच्योरिटी कभी नहीं दिखाती। तो कहते हैं कि ही वॉज बैप्टाइज्ड बाई जॉन, ठीक है, जॉन द बैप्टिस्ट। जीसस एक 30 साल के जो थे उस समय बैप्टिज्म, जैसे भारत में जनेऊ होता है ना ब्राह्मणों में, वैसे बैप्टिज्म होता है। तो कहते हैं कि जीसस एक बेबी, जब वो 30 साल के थे तो ही वॉज बैप्टाइज्ड बाई जॉन। अब जॉन जो है वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा था। अब जॉन को भी सपना आया था, जॉन को भी सपने आते थे। जॉन कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी बहुत महान थे, ठीक है, और वो जीसस से काफी बड़े थे। लेकिन जॉन का भी काफी मिरेकल जो बर्थ था ना उनका भी काफी जबरदस्त हुआ था। और यहां पे एंजल गैब्रियल उनके पिता को दिखा था, जकरिया, और उनको बोला था कि तुम्हारा जो बेटा है उसमें होली स्पिरिट आएगी, राइट। और वो मतलब तुम्हारा जो बेटा है वो दैवी होगा, उसमें भगवान के अंश होंगे, और वो एक ऐसे को बैप्टाइज करेगा जो भगवान का बेटा है। ये हमको दिखता है, ये हम देखते हैं। तो सो स्पिरिट वुड एंटर फ्रॉम बर्थ। अब जॉन जो है उनको पता था कि उनसे बड़ा, उनसे जो औहदे में बड़ा, और औहदे में तो नहीं कहेंगे, मतलब जो कहते हैं ना कि शक्तियों में बड़ा, उनसे एक आएगा और वो एक ना एक दिन उनसे मिलेंगे। तो जब वो जीसस को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वही है, और जॉन तुरंत उनकी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और वो ये तक कह देते कि मैं जीसस को बैप्टाइज नहीं करूंगा, आप मुझे बैप्टाइज करिए। जीसस को कहते हैं कि आप मुझे, अब जीसस की महानता देखिए। जीसस कहते हैं कि नहीं, लेट अस फॉलो द ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये तभी तो कहता ना कि जीसस क्राइस्ट जैसा होना, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट भी है, क्रिश्चियनिटी में भी डिबेट है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी डिबेट है, बट जो महान आत्मा उनके अंदर थी ना वो कमाल है। वैसा दिल अगर किसी का हो गया, जीसस क्राइस्ट एक बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक आपको बताता हूँ। जीसस क्राइस्ट से ये पूछा गया था एक बार, मतलब कि क्या अमीर जो हैं वो उनको स्पिरिचुअल विजडम नहीं, तो जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि अमीरों को स्पिरिचुअल अवेयरनेस या विजडम ऐसा ही है कि जैसे एक जो होता है ना सुई का इतना छोटा सा छेद होता है, उसके बीच से ऊंट को निकालना। एक अमीर आदमी बोलता है कि ऐसा क्यों, तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, सारी वेल्थ डोनेट कर दो, ठीक है, लोगों के लिए, और फिर मेरे पास वापस आना।
तो मैं तुमको बता दूंगा सच्चाई क्या है। जीसस कहते थे ना सच्चाई जानो, सबसे जरूरी सच्चाई जानना, तो वापस ही नहीं आता है। तो उनका कहने का मतलब यही है, मनी को एक बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। ट्रुथ को जानना है, बट मनी को एक रोड ब्लॉक है देखा जाता है, वाई वेल्थ को एक रोड ब्लॉक देखा जाता है। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर जीसस जो है ही वॉज बैप्टाइज्ड, ठीक है। और बताते हैं कि जैसे ही ये हुआ तो एक आवाज स्वर्ग से सुनाई दी कि दिस इज माई वन डियर सन, आई टेक अ ग्रेट डिलाइट। ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में 3:7, ठीक है। और उसके बाद एक डोव, मेमने को, डोव को बहुत ही जो होता है ना, बहुत ही कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल रेफरेंस है, ठीक है। उस समय एक डोव आता है और ये सिंबल है होली स्पिरिट का। तो जब भी आप डोव का देखेंगे, ठीक है, दैट इज द सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। डोव को हिंदी में क्या कहेंगे? कबूतर ही होता है ना वो, तो डोव को तो कबूतर ही तो कहते हैं। हाँ कबूतर, सॉरी, ठीक है। तो व्हाइट कबूतर, सफेद कबूतर। उसके बाद जीसस जो है वो डेजर्ट में जाते हैं और उसके बाद 40 दिनों तक वो प्रार्थना करते हैं। और आखिरी में अब देखिए वो शैतान आता है, सेटन। सेटन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जीसस को टेम्प्ट करता है, इनसे 3 सवाल पूछता है, 3 चीजें बताता है जीसस को। जीसस हर टेम्पटेशन को कहते नहीं नहीं, मेरा जो काम है वो करूंगा। अब ये आपके साथ भी है। देखिए ये कितना जरूरी रेफरेंस है कि जब भी आप इस तरीके की मेडिटेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, या तो आप माया में जाएंगे ही जाएंगे, ये दुनिया आपको बुलाएगी। तो सबसे पहले जीसस को बोलते हैं, जो सेटन होता है, जो शैतान होता है, वो कहता है, क्योंकि वो जीसस, उनको पता है कि जीसस अगर अपनी फुल पावर पे आ गए तो पूरी दुनिया को लिबरेट कर देंगे, जो कि मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दुनिया पापी रहे। सेटन का तो यही काम है। तो जीसस को बोलता है कि जीसस सुनो, वी कैन टर्न द स्टोन्स इनटू ब्रेड। समझ रहे हो? तो जीसस कहते हैं कि भाई इंसान खाली ब्रेड पे नहीं रहता। वो कहते हैं कि पत्थर को ब्रेड से बना देंगे, मैं तुमको इतनी ताकत दे दूंगा। तो जीसस कहते हैं कि भैया खाली ब्रेड जरूरी नहीं है, सिर्फ रोटी जरूरी नहीं है। उसके बाद सेटन कहते हैं कि सुनो, तुम माउंटेन से कूद जाओ, पहाड़ से कूद जाओ, और एंजल तुमको बचा लेंगे। जीसस कहते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं एक तरीके से सेटन, शैतान, कि तुम माउंटेन से कूदो और देखते हैं, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, ठीक है, तो बार बार जो मजाक उड़ाया जाता है। तो जीसस कहते हैं कि तुम गॉड को टेस्ट करने वाले कोई नहीं होते। समझ रहे हो? उसके बाद ये मैथ्यू, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है। उसके बाद तीसरा, इस बार सेटन कहता है कि मैं तुमको राजा बना दूंगा अगर तुम मेरी वर्शिप, मेरी पूजा करना शुरू कर दो। तो जीसस कहते हैं निकल लो बहुत तेजी में, गो अवे। तो इन सब चीज़ों से वो टेम्प्ट नहीं होते। यही आपको बुद्धिज्म में भी, जब भगवान बुद्ध जो है वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, तो उनके पास गॉड ऑफ विशेस 12 आते हैं और वो सारी टेम्पटेशन को हटाते हैं कि नहीं, मेरा जो काम है वो काम है। ओके, तो मारा और बाकी जितनी भी इविल फोर्सेस है, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो ये होंगी ही होंगी। भगवानों के साथ भी हुई है, ये आपके साथ भी होंगी। उसके बाद जीसस इवॉल्व, और ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। वो वापस आते हैं और अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसके बाद वो एपोस्टल्स, उनके फॉलोअर जो होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। डिसाइपल्स को धीमे धीमे जीसस के फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। देखिए उस समय क्या था कि मिरेकल्स की जरूरत पड़ती थी, और मिरेकल्स जीसस करते हैं एक के बाद एक। वो पानी को वाइन में बदल देते हैं, राइट। वो छोटी सी ब्रेड से हजारों लोगों को खाना खिला देते हैं। वो अंधे को आंख दे देते हैं। तो ये सब मिरेकल्स होते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं क्योंकि आपको कन्विंस करना है। और येट वो कभी भी ये पावर अपने लिए यूज नहीं करते। जब जीसस को क्रूसीफाई किया जा रहा होता है, क्योंकि जीसस कहते हैं कि ये पावर मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए, आपके कर्म मैं ले रहा हूं। अगर वो अंधेपनी, उसकी जो वो तो बैड कर्म, वो मेरे पास आएगा। जो भी मैं कर रहा हूं उसका रेपरकशन मैं झेलूंगा, आप नहीं झेलोगे। मैं आपको लिबरेट करने आया हूं, आपको सच दिखाने लाया हूं। ओके, तो लगातार ये मिरेकल्स जो हैं, लेप्रोसी ठीक करना जी, एक तो ये है कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। इस तरीके के मिरेकल्स आप समझ सकते हो। ऐसी शक्तियां, बोट जो है डूब रही होती है, बचा लेते हैं। वो विंड को कंट्रोल कर लेते हैं, समुद्र को कंट्रोल कर लेते हैं, हवा समुद्र को उनके पास, क्योंकि भाई भगवान के बेटे हैं वो, ही इज द सन ऑफ गॉड। तो भगवान ने उनको ये सारी ताकत दी होती है। वो पानी पे चलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो जीसस क्राइस्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार रीजन में बढ़ने लगती है। जीसस अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने अपोस्टल्स को भी देते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, जीसस ये बोलते हैं कि इनको हर जगह फैलाओ, जितना हो सके हर जगह फैलाओ। अपने फॉलोअर्स को, अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं। उनके वैसे तो 12, जीसस की शुरुआत में ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, क्योंकि जीसस को बहुत जल्द क्रूसीफाई कर दिया था। वो भी रेवोल्यूशनरी थे। अगर वो उस समय तक, काफ़ी लंबे समय तक रहते, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया ही झुक जाती। लेकिन क्योंकि डर था, इसीलिए उनको क्रूसीफाई किया गया। लेकिन ये हुआ, पड़ गया बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उसके बाद जीसस क्राइस्ट की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दो कि जितने भी उनके अपोस्टल्स थे, जो 12 थे, उनमें से एक भी नहीं बचा, सबको मार दिया गया था। जीसस क्राइस्ट सहित सबको मार दिया गया था, अलग अलग तरीके से। अभी हम उसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जीसस अपने अपोस्टल्स को 12 डिसाइपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और उनको यही अथॉरिटी देते हैं कि जो भी तुमको बुरी आत्मा दिखे उनको क्लीन कर दो, उनको सही कर दो, ठीक है। जैसे अंगुलीमाल डाकू, भगवान बुद्ध, मैं याद रखिएगा यहां पर रिलीजन भी कंपेयर करता हुआ चलूंगा। तो ये ऐसी कहानी आपको बहुत ज्यादा हर जगह लगभग देखने को मिलेगी कि कोई एक बहुत बड़ा पापी है, वो एकदम से धर्म के उसमें आ गया। तो अथॉरिटी देते हैं कि तुम जितनी भी ये जो अनक्लीन स्पिरिट है, इनको क्लीन कर सको, इनको हील कर सको, हर तरीके की जो बीमारियां हैं, जो सिकनेस, उनको मिटा सको। तो वही बात है। अब पहली बार जब ये सरमॉन देते हैं तो एक माउंटेन पे देते हैं, जिसको बीटीट्यूड्स बोला जाता है, जिसको लॉर्ड्स प्रेयर बोला जाता है। उसके बाद वो वही बताते हैं कि वो 12 लोगों, जो उनके 12 डिसाइपल्स, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो 2 by 2, यानी कि हर दो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ, और मैं तुमको अपनी ताकत देता हूं, और तुम्हारे पास कोई खाना नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, कोई सैक नहीं रहेगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक रहेगी, सिर्फ तुम सैंडल पहनोगे। ये मार्क बताते हैं। मार्क, मैंने बताया ना कि भाई मार्क, लूक, जॉन, तो वही 4 जो गॉस्पेल, मैथ्यू, 4 गॉस्पेल्स है, इसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ एंड टीचिंग्स लिखी है। तो आप जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, आपके पास नथिंग इज देयर। तो आप ये भी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है कि जब आप इस तरीके का काम करते हो, आप कुछ भी नहीं ना आपके पास, तो भी भगवान आपको ताकत देता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये पॉपुलैरिटी बढ़ी तो जो वहां के राबीज थे, उनकी तो बैंड बज गई। वो तो भाई बहुत ज्यादा परेशान, हैरान कि जीसस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और वो चाह रहे थे कि बस इस आदमी से छुटकारा मिल जाए। वो तो उसको, लेकिन कैसे, उसने कोई गुनाह तो किया नहीं है भाई। आपको छुटकारा देने के लिए कोई गुनाह, भाई इसीलिए तो 10 कमांडेंट्स लिखे गए थे कि लॉ क्या होगा। लेकिन उसमें एक कमांडेंट ये भी था कि भगवान जो है वही आपके गुनाहों को माफ करेगा, आपके सिन, जो आपने पाप किए उसको माफ करेगा। ओके, तो यहां पे जीसस क्राइस्ट ये कहते हैं कि उनके सिंस, उनके जो गुनाह है, उनके जो पाप है, उनको माफ कर दिया जाएगा और उनको क्योर कर देते हैं। अब यहां पे ये काम कौन कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट। जुडाइज्म में सन ऑफ गॉड ये काम नहीं करते, वो भगवान का काम है। प्रॉफिट्स है, सन ऑफ गॉड नहीं है। ये उनको एक मौका मिल जाता है कि भगवान के पास अथॉरिटी है पाप को धोने की, जीसस क्राइस्ट के पास अथॉरिटी नहीं है। तो जीसस इज कमिटिंग ब्लास्फेमी। आज भी दोस्तों आप पाकिस्तान में जाइए या जो भी ईरान में जाइए, वहां पे ब्लास्फेमी पे मौत की सजा है। तो जीसस को बताया जाता है कि ये ब्लास्फेमी है, और उसके बाद जीसस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम तो एक बहुत बड़े बहरूपिये हो, हिपोक्रेट हो। एक मूवी है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, अगर हिम्मत हो तो आप देख लीजिएगा। उसमें जीसस के आखिरी के 24 घंटे दिखाए हैं। वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। द ग्रेट डायरेक्टर मेल गिब्सन ने उसको डायरेक्ट किया, तो आप उस मूवी को जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा जो आखिरी के 24 घंटे थे जीसस क्राइस्ट के, और वो एज इट इज दिखाए हैं, वो कितने ज्यादा पेनफुल थे, येट उनके चेहरे पे मुस्कान ही रहती है। और वो हर किसी से यही बोलते हैं कि तुमको भगवान माफ कर देगा, माफ कर देगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये है। तो जीसस, देखिए लास्ट सपर पेंटिंग है, आखिरी बार जब जीसस डिनर कर रहे होते हैं, जीसस बता देते हैं, जीसस के पास ताकत होती है, उनको सारी चीजें पता है। वो बता देते हैं कि उनका डिसाइपल उनकी डिमाइस की वजह बनेगा, ठीक है। और एक इंस्टेंस पे जीसस जूइश टेंपल में एंटर करते हैं और हर किसी को भगाते हैं और बोलते हैं कि आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। जीसस बकायदा बहस करते हैं जब वो टेंपल में जाते हैं जो यहूदियों ने बनाया है, और वो जीत जाते हैं। ये इससे और ज्यादा राबीस का जो है वो मूड खराब हो जाता है।
उनको ये लगा जीसस क्राइस्ट को कि भगवान की टीचिंग यहां पे कोई बता ही नहीं रहा है। और जीसस क्राइस्ट ये नहीं कहते हैं कि आप जुडाइज्म को, ओल्ड टेस्टामेंट को, जीसस क्राइस्ट तो कहते हैं कि भाई मैं यहां पे भगवान की बात करने आया हूं, बस मैं कोई दूसरे पिछले वाले धर्म को मिटाने नहीं आया हूं, मैं उसको और ज्यादा बढ़ाने आया हूं। तो जीसस क्राइस्ट ऐसा भी नहीं कि वो जुडाइज्म को खत्म करने आए हैं, या क्योंकि याद रखिएगा कि यही बोला गया था ना, किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों के राजा पैदा होंगे, ओके। बट यहां तो एक नए धर्म की शुरुआत हो रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब उनको ये देखा कि मंदिरों में जो प्रीस्ट हैं, जो राबाइज हैं, वो खाली अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, अपने ऐशो आराम में, मटेरियलिज्म में लगे हुए हैं, और यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। धर्म आएगा, उसके बाद धर्म में करप्शन आना ही आना है, और फिर वहां पे एक अगेन एक रिफॉर्मर आएगा। ये हर धर्म में आपको कॉमन चीज देखने को मिलती है। तो इसीलिए लोग जो हैं, जीसस की सबसे बड़ी बात क्या थी, जीसस के पास जो थे ना, जो उनके डिसाइपल्स थे, वो कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो आम लोग थे, वो आम लोग थे। जीसस लोगों को कनेक्ट कर रहे थे। 90% लोग वहां पे उस समय गरीब थे, और उस समय क्योंकि देखिए यहूदियों ने मंदिर तो बना लिया था, लेकिन मैंने क्या बताया कि वो हर किसी के लिए नहीं था। तो बात यह है कि जीसस हर किसी को भगवान की सच्चाई बता रहे थे, और वो मान भी रहे थे, तो लोग कन्विंस हो गए थे। अब उस समय पॉन्टियस, देखिए आप, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करूं, इसका लास्ट वर्ड में पिलाट है या पिलाटे है, मैं इसको पॉन्टियस पिलाटे बोलता हूं। ये गवर्नर था, ठीक है, प्रीफेक्ट्स मतलब गवर्नर। ये रूल कर रहा था इस पूरे के पूरे रीजन को। उस समय रोमन रूलर था जो कि इंचार्ज था। अब जीसस को बुलाया जाता है, इनकी बड़ी बेइज्जती की जाती है, रब्बाइज इनके ऊपर हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, और बहुत दिक्कतें, इनको पकड़ के ले जाया जाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं कि तुम्हारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जीसस से बोलते हैं, और जीसस को यह भी बोला जाता है कि तुम हमारे सामने झुक जाओ, तुमको माफ कर देंगे। लेकिन जीसस नहीं झुकते, बोलते कि ना, सच जो है वो है, मैं कैसे झुक जाऊं, हार कैसे मान लूं। तो उस समय क्रूसिफिकेशन, जब जीसस नहीं मानते हैं तो पहले तो कोड़े मारते हैं, उनको कोड़े मरवाए जाते हैं बहुत सारे। और दोस्तों मतलब ऐसा है कि जब उस समय भी जब कोड़े मारते तो शैतान आता है, ठीक है, और शैतान उनके ऊपर हंसता है एक तरीके से, ठीक है। और आपको बता दूं कि जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, काफी डिप्रेसिंग मोमेंट होता है। पॉन्टियस कहते हैं कि पॉन्टियस पिलाट नहीं चाहते थे ऐसा हो, ठीक है, वो जीसस के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। कहते थे कि जीसस के साथ एक क्रिमिनल भी था, वो और ज्यादा खतरनाक था, उसको छोड़ दिया जाता है, राबाइज उसको छोड़ देते हैं, जीसस को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन पॉन्टियस पिलाट को चाहिए राबाइज की सपोर्ट, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो दब जाते हैं, बोझ तले दब जाते हैं, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो जीसस वॉज पनिश्ड फॉर ब्लास्फेमी। तो रियल रीजन यही था कि जीसस की जो पॉपुलैरिटी ग्रो करती जा रही थी, ब्लास्फेमी तो खाली एक बहाना था कि उनको क्रूसिफाई कर दिया जाए। अब एक डिसाइपल जब एक तलवार लेके आता उनको डिफेंड करने के लिए, जीसस क्या पता है क्या कहते हैं, पुट इट डाउन। जैसे भगत सिंह ना सैक्रिफाइस करने गए थे, जीसस को पता है, ही नोज एवरीथिंग, इतनी पावर है, कोई मिरेकल वो नहीं करते। और ये बार बार उनके ऊपर सवाल उठाए जाते कि आप क्यों नहीं मिरेकल कर रहे हो, आप क्यों नहीं मिरेकल कर रहे हो। तो जीसस क्राइस्ट परफॉर्म्स नो मिरेकल। उस समय वो बोलते हैं कि जो स्क्रिप्चर के वर्ड्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, और जो भगवान चाह रहा है उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्राइस्ट ने जो इंसानों ने पाप किए हैं उनके लिए अपनी जान दी। और जीसस जो है, जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ उन्होंने अपनी पावर को दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज किया। जीसस की पूरी खाल उधेड़ दी गई थी, आप समझ रहे हो, इतनी बुरी तरीके से उनको लगातार मारा गया था कि उनकी पूरी खाल उधड़ गई थी, इतने कोड़े पड़े थे। उनको कांटों का ताज पहनाया गया, जो यहां से ब्लड यहां से पूरा छिल गया, ठीक है। और जिन्होंने भी देखा, मदर मेरी ने देखा, सब रो पड़े। आप समझ रहे हो, एक भले इंसान के साथ अगर आप कॉमन भी देखो ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हो। उनको लगातार गालियां दी गई, लगातार गालियां दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया। और जो साइट ऑफ क्रूसिफिकेशन था वो था गोल्गोथा, वहां पे जाना था, राइट। अब अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन गॉस्पेल ऑफ जॉन यही बताते हैं कि जब जीसस ने अपनी माता को देखा, ठीक है, और अपने डिसाइपल को देखा जो बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने भी माता से बोला वुमेन बीहोल्ड योर सन, और अपने डिसाइपल से बोला बीहोल्ड योर मदर। और उसके बाद डिसाइपल उनको घर ले गया, उनकी मां को,
ये बात है। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सेम गॉस्पेल ये भी बताता है कि उस समय क्या हुआ कि देखिए जब कोड़े मार के पूरा, तो उनको गोलगोथा जाना था, और गोलगोथा था हाइट पे, लंबी वॉक थी। जीसस को क्रॉस दिया गया और वो क्रॉस भी उनको खुद ही लेके जाना था। और अब जीसस इतने ज्यादा उनको टॉर्चर किया था, आप समझ सकते हो, क्रॉस नहीं ले जा पाते थे, ठीक है। उसके बाद वो ले गए, मदद ली गई, और उसके बाद उनके हाथों में कील गाड़ी गई, ऐसे है ना, हाथों पे कील गाड़ी गई, यहां पे कील गाड़ी गई। उसके बाद उनको पूरा उल्टा किया गया, कील गड़ी हुई है, पैरों पे कील गाड़ी गई ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। उसके बाद उनको पूरा उल्टा किया गया, और उसके बाद वो क्रॉस ऐसे खड़ा होता है। इस तरीके का टॉर्चर आप देखिएगा पैशन ऑफ द क्राइस्ट। उसके बाद जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि जिन्होंने भी मेरे साथ ये किया, आप उनको फॉरगिव करें, आप उनको माफ करें, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। ल्यूक 23:34 में, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, इतने पेन में ही फॉरगिव्स एवरीवन, है ना। दो और क्रिमिनल्स को क्रूसिफाई किया जाता है उनके अगल बगल। तो जीसस कहते हैं कि रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। वो बोलते हैं, ठीक है, जो दो और क्रिमिनल्स होते हैं वो बताते हैं कि आई से टू यू टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। तो जीसस उनको भी अपने साथ ले जाते हैं, पैराडाइज में ले जाते हैं, हेवन, क्योंकि पुनर्जन्म का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या तो हेवन है या फिर हेल है। ओके, इब्राहिमिक रिलीजन में पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तो जीसस के पास स्पिरिचुअल पावर थी, और उस बार उन्होंने जो क्रिमिनल थे जिन्होंने क्राइम किया, तो वो उसको भी फॉरगिव कर देते हैं। और उनके आखिरी वर्ड्स यही हैं, ल्यूक 23:46, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमेंड माई स्पिरिट। तुम्हारे हाथ में अपनी आत्मा मैं सौंप रहा हूं, तुमको मैं अपनी आत्मा सौंप रहा हूं। और इसके बाद प्रेडिक्शन हुई थी कि जीसस विल राइज फ्रॉम द डेड। अब इसको लेकर काफी विवाद है, हम उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन जीसस कहा जाता है कि ही इज रेज्ड फ्रॉम डेड। और उसके बाद वो मैरी मैगडलेन के पास आते हैं, फिर उसके बाद बाकी मैरीज के पास आते हैं, और बोलते हैं, वो अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि आप जाइए, जो उनके 11 डिसाइपल्स हैं, सिर्फ जुडास को छोड़ के, क्योंकि ये वही था, जुडास नहीं भाई धोखा दिया था ना, ये इनका डिसाइपल था। तो बोलते हैं कि आप जाइए 11 डिसाइपल्स को, कि आप जाइए मेरे वर्ड्स को फैलाइए, पूरी दुनिया में फैलाइए, ओके, और सबको अवेयर करिए। ये पूरी कहानी थी जीसस क्राइस्ट